अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिलती तुम मेरा इंतजार करोगी ना? आपके माथे का एक ठो शिकन मिटाने के लिए हम अपना जान तक दे सकते हैं। आप हुक्म तो करिए भाई जी। अब तो ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वो डेली रिपोर्ट्स की फाइल कहाँ रखी है तुमने? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। ओह माय गॉड, फाइल ऑटो में रह गई। महेश बाबू, ये बड़े शहर की बात ही कुछ और है। रात भर मार सुंदर सुंदर रंगीनियां। चलिए तुमको भी दिखा लाए, चलिए। कजरी को मुझसे कैसे अलग किया जाए ये सब तय कर रखा है आपने। बेचारे के शरीर में खून था ही नहीं, देखिए कितना जल्दी साफ हो गया। नहीं, पर आपने खून क्यों किया उसका? खून कहाँ किया रे, हम तो चाकू मारे हैं उसको। पर ये तो है, आज नहीं तो कल मर जरूर जाएगा वो। नहीं, पर कुछ आपकी दुश्मनी उसके साथ? जो भाई जी का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन। भाई जी की जमीन पर कब्जा किया था उसने। एक तो बात बोले महेश बाबू, तुम्हारी बहन भी ही गलती कर रही है। भाई जी के बेटे के ऊपर कब्जा करना चाहती है वो। मैं कुछ समझा नहीं क्या? अरे बुरबा, इतना कुछ देखने के बाद भी तुमको मतलब समझाना पड़ेगा है? अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, कजरी को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए, समझे? भाई जी किसी को वार्निंग नहीं देते हैं, पर तुम किस्मत वाले हो कि हम तुमको खबरदार कर रहे हैं। जी ठीक है। सुन सुन सुन, यहाँ से जाने के बाद वापस मिर्जापुर मत जाइएगा। कौनो ऐसा जगह में जाके छिप जाइए कि कोई ढूंढना भी चाहे तो ढूंढ ना सके, समझे कि नहीं? जी समझ गया। तो क्या सोच रहे हैं आप? हाँ नहीं, कजरी! इतनी घबराई हो क्यों? जयदेव, मैंने खून होते हुए देखा। खून? किसका खून? मुझे पता नहीं, किसने किया? मुझे नहीं मालूम। तुमने कहाँ देखा? राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर? वहां क्यों गई थी तुम? मेरी फाइल रिक्शा में रह गई थी। रिक्शा वाले ने फोन किया, मैं वहां फाइल कलेक्ट करने चली गई। वहां से फाइल लेकर निकल ही रही थी तो मैंने देखा सड़क पर एक आदमी दूसरे आदमी को बेतहाशा पीट रहा था और फिर उसने सबके सामने उसके पेट में चाकू भोंक दिया। तुम अगर हमलावर को देखोगी तो पहचान लोगी? हाँ, पहचान लूंगी। बहुत भयानक शक्ल थी उसकी। चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन में इस हादसे की रिपोर्ट लिखाने। चलो। जयदेव, चलो जल्दी।
मार देंगे। मैं तुझे पहले कहा था कि यहाँ पर जान का खतरा है। वो रज्जू नहीं तो ऐसे मेरे आंखों के सामने एक चल जल्दी। एक मिनट भैया, एक मिनट। अरे कदरी वो सामान छोड़ दे, चल निकल। अरे पर ऐसे कैसे चले जाए? उन्हें पर बता मुझे। तू समझती क्यों नहीं है? वो रज्जू तुझे वापस बसने नहीं देगा, गर्दन काट के फेंक देगा तुझे बीच सड़क पर। मैंने पहले कहा था जहाँ पर जान का खतरा नहीं है वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। नसीब मेरी बात मान, चल जल्दी यहाँ से। पहली बात पकड़ के गाँव में तो उसने कहा कि नहीं कहीं निकलते हैं। चल गजी, वो बैठ गजी, तुझे तेरे भाई की कसम। चल 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 के चल, आजा आजा। वो उसे इतनी बेदर्दी से मार रहा था और सब खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई आगे नहीं बढ़ा उसे बचाने के लिए। हमलावर को डिस्क्राइब कर सकती हैं आप? हाँ, लंबा सा दुबला पतला आदमी और चेहरे पर दाढ़ी भी थी। उस हादसे के बारे में और कुछ याद आता है तो बताइए। मैंने उसे चाकू से वार करते देखा और फिर जैसे दिमाग सुन्न हो गया। फिर किसी की चिल्लाने की आवाज आई। कोई जोर से पुकारा, रज्जू भैया। आर यू श्योर उसने रज्जू का? यस, आई एम वेरी श्योर। पर ये समझ नहीं पाई कि वो हमलावर को पुकार रहा था या जिस पर हमला हुआ। आपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है मिस कनक शर्मा। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये रज्जू वही है जिसे आप डिस्क्राइब कर रही हैं। कौन है ये रज्जू भैया? आप जानते हैं इसे? बहुत अच्छी तरह से। सहगल साहब का वफादार कुत्ता है वो। मिस कनक, आपको दोबारा पुलिस स्टेशन आना होगा। यह मामूली सी चिंगारी बहुत बड़ी आग का रूप ले सकती है। इस केस में हमें आपकी मदद चाहिए। जो आप कहेंगे, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। थैंक यू। सर, सलाम साहब। कहाँ है तुम्हारा सेठ? क्या नाम है उसका? बिल्लू? उधर है सर। सलाम साहब। सलाम। क्या हाल है बिल्लू सेठ? आशीर्वाद है साहब आपका। और धंधा वगैरह ठीक चल रहा है ना? फर्स्ट क्लास। लेकिन आप यहाँ हमारे धंधे के बारे में जानने थोड़ी ना आए हैं। यहाँ जो पिटाई हुई है उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। तो बताओ क्या हुआ था? काशीनाथ नाम का एक पियक्कड़ आदमी है साहब, रोज इधर आता है। उसकी बहुत पिटाई हुई साहब। किसने मारा? कोई दाढ़ी वाला आदमी था। पहले कभी उसको यहाँ देखा नहीं है। पहले तो उसने काशीनाथ को मार मार कर उसका कीमा निकाल दिया। उसके बाद उसके पेट में चाकू घूम दिया साहब। तुमने पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? टाइम नहीं मिला। नहीं, मेरा मतलब है मैं आने वाला था, क्योंकि एक और चक्कर हो गया था साहब। कैसा चक्कर? हम लोगों ने समझा कि काशीनाथ मर गया है। जैसे ही वो दाढ़ी वाला गया, वो भूत की तरह उठकर खड़ा हो गया और भाग गया। ये काशीनाथ कहाँ रहता है? पता नहीं रहता कहाँ है, पर अपन पता कर देगा साहब। बिल्लू, तुम्हें एक और काम करना होगा मेरा। बोलो साहब। ये दाढ़ी वाला वापस यहाँ पे आया ना जी, तो मुझे फोन करके बता। बिल्कुल साहब। याद से? बिल्कुल साहब, काम हो जाएगा। सलाम साहब। चले पीछे पानी दे। क्या हुआ भैया? रुक क्यों गए? आ गया। कौन? रज्जू ने भेजा है, शायद हमें मारने के लिए।
कौन हो तुम लोग? इतनी रात को कहां भाग रहे हो? तुम दोनों वही हो ना जो मिर्जापुर के गेस्ट हाउस की देखभाल करते हो? जी नमस्ते, मेरा नाम महेश है और ये मेरी बहन है कजरी। नमस्ते। यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो हमारे बड़े मालिक है ना सैगल साहब, उनसे मिलने आए थे। अब जा रहे गाँव, वो 6 बजे की बस पकड़ के जा रहे गाँव। चल कजरी। रुको। गाड़ी में बैठो। हाँ। देखिए साहब, हाँ हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मतलब? देखिए साहब, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है बड़े मालिक और छोटे मालिक से। बस हम दोनों गांव जाना चाहते हैं, गांव जा रहे हैं। अरे बैठो गाड़ी में, बस अड्डे तक छोड़ दूंगा। जी नहीं। अरे डरो मत, ये मुंबई है, मुंबई। और तुम्हारे साथ में लड़की है, ऊपर से रात भी। चलो बैठो गाड़ी में। अरे बैठो, डरो मत। शुक्रिया। कजरी कहाँ है? कमरे में होगी। नहीं है कहा? नहीं है, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूं मैं। वो नहीं मालूम नरेश बाबू, कल रात तो कमरे में ही थे, अब अचानक कहाँ चले गए क्या पता। आप बोले तो ढूंढते हैं आसपास में जाकर। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पता लगा लूंगा कि वो दोनों कहाँ हैं। ठीक है। डैड, डैड कजरी कहाँ है? क्या कहा तुम? मैं पूछ रहा हूँ कजरी कहाँ है डैड? मैंने पूरा घर छान मारा, ना तो वो अपने कमरे में ना कहीं और। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्या हमने उसे छुपा कर रखा हुआ? आप छुपा कर तो नहीं रख सकते, लेकिन उसे गायब करवाने में आपका ही हाथ है। बताइए कजरी कहाँ है डैड? देखो नरेश, अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी की सारी हदें तोड़ कर रख दो। तुमने उस लड़की को इस घर में रखा, हम चुप रहे। तुम उससे शादी करना चाहते थे, हमने विरोध नहीं किया। अब हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हमने उस लड़की को गायब कर दिया। हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि हमें इस मामले से कोई सरोकार नहीं है। तुम्हें मनमानी करने की पूरी इजाजत दे चुके हैं हम। आप झूठ बोल रहे हैं डैड। आखिर आपने वही किया ना जिस बात का मुझे डर था। आपके सिर्फ एक कह देने से कि आपका इस मामले से कोई सरोकार नहीं है, मैं नहीं मानता। सब दिखावा है ये। आप पहले से ही तय कर चुके थे कि आप कजरी को मुझसे किस तरह अलग करेंगे। लेकिन डैड, मैं भी उसे ढूंढ कर रहूंगा और ब्याह करके इसी घर में वापस लाऊंगा मैं। ये चंद तस्वीरें हैं, आप इन्हें जरा गौर से देखिए और बताइए कि उस रात जिस आदमी को आपने देखा था वो इनमें से है या नहीं।
ये है वो आदमी? हाँ, यही है वो। मेरा शक सही निकला। जयदेव जी, आप उस हादसे की खबर को इस तस्वीर के साथ छाप सकते हैं। हाँ, छाप तो सकते हैं, लेकिन अब आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन पहले यह खबर छपेगी, उसके बाद राजू गिरफ्तार होगा। कजरी, कजरी, कजरी। अरे भाई रज्जू, जी भाई जी। ये तो बताओ कि महेश और कजरी को इतनी जल्दी कैसे भगा दिया तुमने? क्या चक्कर चलाया भाई? भाई जी, आपने हुक्म दिया और चक्कर चल गया। हाँ भाई, पर फिर भी कैसे? भाई जी, कैसे किया अगर ये आपको बता दिया तो फिर आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए जो काम सिर्फ हम कर सकते हैं ना, वो काम आप सबसे करवाने लग जाएंगे। कितना गलत सोचते हो तुम रज्जू। जो काम तुम हमरे लिए कर सकते हो ना, और कौन नहीं कर सकता। और सच बतावे, जितना भरोसा हमें तुम पर है ना, उतना किसी पर नहीं है, अपने घर वालों पे भी नहीं। भाई जी, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। यानी गाड़ी रोकना, अखबार खरीदते हैं, जरा देखें तो हमरे अलावा दुनिया में कौन क्या कर रहा है। एक तो दीजिए जरा। ये लीजिए। लाओ भाई। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात